हालेलुया। प्रिय लॉर्ड मसीह यीशु के अधीन बाबरकत नाम में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अजीजों, खुदा का शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए कि खुदा ने मुझे और आपको संभाल कर रखा। इबादत की और सलामती बख्शी। आज हमें ज़रूरत है इस चीज़ की है कि हम खुदा के कलाम से सीखें। और मेरे अज़ीज़ों, इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि जो भी कलाम मुक़द्दस आपके लिए बयान करूं तो आपके पास बरकत पहुंचता रहे। मेरे अज़ीज़ों, दूसरे लोगों को भी बरकत मिले, आपको भी बरकत मिले। तो आइए आज हम देखते हैं मफलूज को शिफा देना। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 9 बाब उसकी पहली आयत से हम देखते हैं। चंद आयतों पर गौर करेंगे। फिर वहां से यीशु फिर कश्ती पर चढ़कर वो और अपने शहर आया, और देखो लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। यीशु ने उनका ईमान देखा, मफलूज से कहा, बेटा खातर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हुए। और देखो बाद में फरीसियों में से अपने दिलों में ये कहने लगे, ये कुफर बकता है। यीशु ने उनके ख्याल मालूम करके कहा, तुम अपने दिलों में क्यों बुरे ख्यालात लाते हो? इंसान क्या है ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ चल और फिर। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे बहनों, भाइयों, अजीजों, आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। मैं एक बात को सिखाऊंगा, ज्यादा बातें नहीं, एक बात को सिखाऊंगा। यीशु उनके ख्याल मालूम करता था। आज भी यीशु ख्याल मालूम करता है। बेशक आसमान पर है, खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा है, लेकिन आज भी ख्याल मालूम करता है। जो शिफा के लिए आता है उसको भी मालूम है, जो अंदर से खुदा को कबूल करने वाला है उसका भी उसको मालूम है, जो शक करने वाला है उसका भी उसे मालूम है, जो दिलों में बुरे ख्यालात लाने वाला है उसका भी उसे ख्याल है। हर एक चीज को खुदावंद यीशु मसीह परख रहा है। मेरे अज़ीज़ों, आज हमने गौर करनी है। किसी अंबिया को ये इल्म नहीं था, वो बातों को, दिलों को परख नहीं सकता था, क्योंकि इसके अंदर खुदा का रूह था और खुदा की कुदरत से पैदा हुआ था, और रूह कुदरत की वसीला मरियम के पेट में जन्म लिया। मेरे अज़ीज़ों, जब यीशु मसीह जन्म किया, पैदाइशी और पेट के अंदर मुंतकिल होना गुनाह की सूरत में नहीं, बल्कि रूह कुदरत की वसीला से, तो वो बातों को, वो दिलों को, वो बीमारियों को, हर एक चीज को जांच लेता है,
पहचान लेता है। आज जो लोग उसके हैं वो भी पहचान लेते हैं, वो भी दिलों को परख लेते हैं, वो भी दिलों को ख्याल कर लेते हैं कि ये दिल कैसा है। और ज्यादा दिल सिर्फ शिफा के लिए, मुझे शिफा मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मेरा वीजा बाहर का लग जाए, मुझे इतना पैसा मिल जाए। मेरे अज़ीज़ों, पहले उसकी रास्तबाजी को तलाश करो, पहले उसकी रास्तबाजी को तलाश करो, फिर बाकी चीजें तुमको इनाम में मिल जाएंगी। जब मफलूज को लेकर आए, एक चारपाई के ऊपर पड़ा हुआ, तो क्या देखते हैं? वहां पे बैठने के लिए जगह नहीं, वहां पे खड़ा होने के लिए जगह नहीं, वहां पे यीशु के पास जाने के लिए जगह नहीं, क्योंकि रश ज्यादा था, ज्यादा लोग जमा हुए थे और वहां पे रास्ता नहीं उन्हें मिल रहा। और उन लोगों ने क्या किया? जाकर छत को हदेड़ दिया और छत को खोल दिया और छत को खोलकर चारपाई नीचे पहुंचा दी गई। और यीशु ने उनका ईमान देखा और यीशु ने क्या कहा? जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। हालेलुया। बेटा, खातर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हुए। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह के पास गुनाह माफ करने का इख्तियार है। यीशु मसीह के पास सजा देने का हुक्म नहीं, लेकिन एक वक्त आएगा जब यीशु मसीह जरूर सजा देगा, क्योंकि जब तराजू हाथ में होगा तो उस वक्त जरा भी रहाई, कोई वकालत, कोई उसके साथ रिश्वत, कोई वो वहां पे मुखालफत नहीं चलेगी। यहाँ पे हम बड़ी दलेरी के साथ सिफारिश कर लेते हैं, रिश्वत दे लेते हैं, या किसी के साथ किसी का मुंह प्यार ले जाता है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा और दूर नेड़े से जानने वाला है। लेकिन वहां पे यीशु किसी को जानने पहचानने वाला उस वक्त कहेगा, ऐ बेकारो, इनको जो आज यीशु मसीह को सिर्फ यही चाहते हैं, मुझे शिफा मिल जाए, मुझे बरकत मिल जाए, मुझे बादशाही मिल जाए, मुझे ये फलानी जगह चीज मिल जाए, मुझे ये घर मिल जाए और पैसा दौलत मिल जाए, लेकिन वो उन चीजों के लिए खुदा के हसूर आ रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, आसमान की बादशाही को तलाश करो और उसकी रास्तबाजी को तलाश करो, बाकी चीजें तुमको इनाम में मिलेंगी जब हमारे अंदर ईमान होगा। जैसा मफलूज का था, बीमार का था, मफलूज जो है वो टांगों से चल नहीं सकता, बाजू से माजूर हो जाता है, वो बहुत सारे बदन के अज़ा से माजूर हो जाता है, और खुदा उनके लिए अपना हाथ बुलंद करता है और अपने बेटे यीशु के वसीला उनको शिफा देता है। आज हमें जरूरत है
कि हम उस यीशु के पास आए जो जन्म के लंगड़े को दुरुस्त कर सकता है, जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, जो बीमारों को शिफा दे सकता है, जो अंधों को रोशनी बख्श देता है। तो जो लोग खुदा से दूर हैं, जो लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि हमें शिफा मिल जाए, तो बहुत सारे लोग इस चीज को चाहते हैं, मुझे इस बीमारी से निजात मिले, मुझे इस मुश्किल से निजात मिले, लेकिन निजात यीशु मसीह के पास है। हर मुश्किल की निजात यीशु के पास है और जिंदगी की निजात यीशु के पास है। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, यीशु को अपनी जिंदगी के अंदर दावत दें, अपनी गुनाहों को, अपनी खुताहों को, अपनी बुराइयों को, आज़ोइयों को, बुरे मंसूबों को, नशे की लानत को बाहर निकाल कर यीशु को कहें, आए यीशु मैं तेरे लिए हूँ, तूने मेरा विधिया दिया, तूने मेरे लिए अपना कीमती खून सलीब पे बहाया और दुख उठाए और मसलूब हुआ और मर गया और लानती मौत को कबूल किया। तो जब तक हम यीशु को अपनी जिंदगी के अंदर नहीं लेते, वो दुखों में मरते हैं, मुसीबतों में मरते हैं, नशे की लानत में मर जाते हैं, बुरे कामों में मर जाते हैं, तो फिर क्या क्या कहते हैं, ये खुदा की मर्जी थी। तो खुदा तो किसी की हलाकत नहीं चाहता, खुदा किसी को हलाक करने के लिए नहीं आया। खुदा ने अपने हाथों से खलक किया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा ने अपने अंबिया, नबियों को, रसूलों को भेजा ताकि बनी नौ इंसान गुनाह से निकले, वापिस आ जाए और बनी नौ इंसान आदमदार गुनाह की तरफ बढ़ता जाता है और बाहर निकलता जा रहा है। मेरे अज़ीज़ों, आज हम गौर करें, हम पर कितनी मुश्किल आ रही है, कितनी मुसीबतें आ रही हैं, कितने दुख आ रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, कितने लोग हैं जो कल के दिन में मैं सुन रहा था खबर, कश्मीर के अंदर कितने कितने खानदान जो हैं वो तबाह हो गए हैं, मर गए हैं, पूरे गांव के गांव मर गए, रुड़ गए। मेरे अज़ीज़ों, उनका हमें दुख है। बेशक किसी मदद के साथ हैं, इंसान हैं। आज हमें चाहिए कि आप उन इंसानों के लिए, लोगों के लिए, कौमों कबीलों के लिए अपने आप को तैयार करें, उनके लिए दुआ मांगें। तो जब तक हमारी जिंदगी के अंदर इंसानी नाता नहीं, तो फिर हम खुदा के लोग नहीं। मेरे अज़ीज़ों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि तू अपने सिताने वालों के लिए दुआ करना। लानत नहीं, लेकिन आज मैं देखता हूँ, दाऊद की तरफ देखें तो दाऊद ने अपने सिताने वालों के लिए लानत मांगी, कुत्तों ने घेर लिया, बहुत सारे कुछ दाऊद ने लफ्ज़ कहे। लेकिन आज हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि तू क्या करना, माफ़ करना। आज हमें माफ़ी देने की ज़रूरत है और खुदा
उससे बदला जरूर लेगा, खुदा लेगा। लेकिन हमारी ये दुआ है, यीशु ने अपने सिताने वालों को अपने बाप के सामने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते। और यीशु मसीह आज भी कह रहा है, बीमार को कहना और चल फिर, और जो लोग गुनाह में हैं तो उनको कहना तेरे गुनाह माफ हुए। माफ करोगे तो माफ किया जाएगा। जो जमीन पर किसी के गुनाह माफ करता है तो उसके गुनाह आसमान पर माफ किए जाएंगे। तो जो जमीन पर गुनाह माफ नहीं करता उसके आसमान पर गुनाह माफ नहीं होंगे। आज जो बीजोगे सो काट लोगे। खुदावंद के पास कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदा की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज की सारी मोहब्बत के लिए, बरकत के लिए, आज के कलाम के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए दुआ मांगेंगे। हालेलुया। प्यार के बड़े पाक खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ, तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता हूँ। यीशु नासरी तेरे हजूर बढ़ूं, यीशु नासरी तेरे नाम को जला दूं, यीशु नासरी तेरे नाम को जाहिर करूं। तू ही जिंदा, तू ही यकता, तू ही मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है। कैर करने में बीमा है, शौकत में घानी है। पाक खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए। तूने मुझे ये दिन अता किया, तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे जमीन पर रखा, तूने मुझे बहाल किया। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। यीशु तेरे हुजूर बढ़ूं और तेरे नाम को ऊंचा करूं, अगुवाई दूं। आज का तेरे हुजूर झुकना बाखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। बाप, मैं उन लोगों को तेरे मज़हब पर लाता हूँ जो आज पानी के वसीला, बारिश के वसीला, जो जिनके लोग हलाक हो गए, उनको सबर, तसल्ली, इम्तिहान दे, ताकि खुदावन जो लोग परेशान हैं उनका सहारा तू ही है। मैं तो दूर हूँ, तो उनके नजदीक है। खुदावंत उनकी रहनुमाई कर, इबादत और उनकी मुसीबत में उनके साथ रहना, उनकी रहनुमाई करना, इबादत करना, बरकत देना, संभालना, बुरे मंसूबों को फील करना। ऐ खुदावन, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। तो अपने लोगों को संभाल लेता है, गुनाहगारों के गुनाह माफ करता है, बेकारों की सारी बेकारी को तर्क करता है। खुदावन तू अपने लोगों को अपने जलाल के लिए बेदार कर, अपना जलाल जाहिर कर। आज का तेरे हुजूर झुकना बाखुर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक की, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। कामों कबीलों के खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। तो वादों के मुताबिक सच्चा, जिंदा, आबदी और जलाली बाप है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी काम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ हो, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ हो, गली मोहल्ला आबादी के साथ हो, मेरे घराने के बच्चों के साथ हो, मेरे बच्चों के साथ हो। बाप तू एक एक जिंदगी को बहाल कर, बरकत दे, तमाम कमजोरियों को दूर कर, पाक रूह से भर दे। यीशु तुझ में बढ़े, तेरा बदन बने और तेरे नाम की जय जय करें। सारा जिलाल, सारी इज्जत यीशु तेरे नाम को मिले। ऐ खुदावन, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। जो नशे की लानत में है, खुदावन मैं उनकी जिंदगी के लिए तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ।
उनकी तमाम नशे की लानत जाए, वो जिंदगी आजाद हो जाए, वो जिंदगियां तेरे हजूर आए। तूने उनका फीदिया दिया है, तूने उनकी कीमत चुकाई है, तूने उनको माफ करने की कुदरत रखता है। बाप आसमानी, अपना हाथ बढ़ा, अपनी पात्र को भेज, ताकि नशे की लानत से वो जुदा होकर तेरे हजूर झुके और तेरी शुक्रगुजारी करें। अपने घर को, अपने बच्चों को अच्छे तरीके के साथ परवरिश करें और सारा जलाल तुझे मिले। ऐ खुदावन, मैं उन बीमारों को तेरे मज़बत पर लाता हूँ जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तूने जवाब नहीं देता, बल्कि तूने शिफा देता है। बाप आसमानी, अपना हाथ बढ़ा और अपनी पात्र को भेज, अपनी जलाल को जाहिर कर। बाप आसमानी, उन बीमारों को शिफा, रहाई, निजात बख्शे, ताकि वो बीमार तेरे हजूर बने, तेरी हम्दो सना, तेरी सताइश करें। बाप आसमानी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बाप आसमानी, उन बेटियों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ जो भी औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर औलाद जैसी मीरास पाकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे अजीम नाम को जलाल दें, तेरे अजीम नाम को जाहिर करें। आज का तेरे हजूर झुकना बातुर के माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तो ही तारीफ के लायक है। बड़ी बरकत दे। बाप आसमानी, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के तमाम अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदलिया के साथ रहना, मेरे मुल्क के पाक फौज के साथ रहना। बाप आसमानी, दिन को बादल का सीतोन बनकर, रात को आग का सीतोन बनकर बड़ी रहनुमाई करना, इबादत करना, बरकत देना। तमाम दायरों पर तेरा कंट्रोल चाहता हूँ। अपना हाथ बुलाए रखना। मेरे मुल्क के अनाज पर तेरी बरकत हो, कौमों कबीलों पर तेरी बरकत हो। बाप आसमानी, अपना हाथ बढ़ा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सरशारी को आए हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी बात किया है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है, जमीन पर भी हमारे रोज की रोटी आज से मिले। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तुम्हारे कसूर में मुआफ कर, हमें आजमाइश में न ला। राज शिक्षा की बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, आदत शुमार मुकर्सिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होते रहे, आमीन।